जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में दिव्य शंखनाद की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। श्री जी के श्रृंगार के दर्शनों की भावना के तहत हम वस्त्रों का अवलोकन कर रहे हैं। इस कड़ी में आज जिस वस्त्र की हम आपको पहचान करवा रहे हैं, इसे पिछोड़ा का वस्त्र कहा जाता है। इसमें प्रभु श्री जी की छवि अति सुंदर दिखाई देती है। सामान्य भाषा में इसे लुंगी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसे पंचा के नाम से जाना जाता है। ग्वाल बाल ब्रजवासी और मंदिर में श्री जी की सेवा करने वाले गोस्वामी बालक तक भी घर पर अथवा जब निज कार्य में होते हैं तब धोती की जगह इस प्रकार का पंचा पहनते हैं। लेकिन क्योंकि यह प्रभु श्री जी अंगीकार कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा भिन्न होता है। इसमें राजसी संपुट रहता है। यह भी प्रभु श्री जी को अधिकांशतः उष्ण काल और वर्षा काल में अंगीकार करवाया जाता है। आइए अब उष्ण काल के कुछ वस्त्रों की बात करते हैं। अब जो दर्शन आप कर रहे हैं, जिसमें जो वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, इसे आड़बंद कहते हैं। यदि सामान्य भाषा में कहें तो आड़बंद अंगोछे की तरह पहना जाने वाला वस्त्र है। यह वस्त्र प्रभु श्री जी को उष्ण काल में अंगीकार करवाया जाता है। झीने मलमल तथा मोती पुष्प आदि से भी यह वस्त्र तैयार कर प्रभु को अंगीकार करवाए जाते हैं। जब प्रभु को आड़बंद परदनी आदि अंगीकार करवाए जाते हैं तो अधिकांश समय प्रभु को मोतियों का श्रृंगार अंगीकार करवाया जाता है। यह जो दर्शन आप कर रहे हैं, इसमें धराए गए वस्त्र का नाम परदनी है। ये दोनों ही वस्त्र उष्ण काल के सर्वाधिक लोकप्रिय वस्त्र हैं। इस दौरान प्रभु की पीठिका पर ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। अब जो दर्शन आप कर रहे हैं, उसमें धराया गया वस्त्र उपरना कहलाता है और अधिकांशतः यह प्रभु को मंगला में धराया जाता है। यह कुछ वानगी है, अर्थात कह सकते हैं थोड़े उदाहरण हैं। प्रभु की सेवा प्रणाली अद्भुत, प्राकृतिक और वैज्ञानिक है, अनंत है। हमारे युवा इसे देखें, समझें, जानें तो उन्हें पता चलेगा कि सर्वकालीन होते हुए भी यह हर युग में कितनी आगे है प्रभु की सेवा प्रणाली का। थोड़ा सा शीतकाल के वस्त्रों का अवलोकन करके देखिए, आपको आनंद आएगा। शीतकाल में प्रभु के केवल मुखारबिंद के ही दर्शन होते हैं। अंगरखा, दत्तू, कई प्रकार के वस्त्र प्रभु को अंगीकार करवाए जाते हैं, जो कई स्टाइलों में होते हैं। यहाँ तक कि रजाई भी अंगीकार करवाई जाती है और पीठिका के ऊपर भी प्रभु को शीत से बचाने के लिए वस्त्र अंगीकार करवाए जाते हैं। यह तनी से बांधे जाने वाले अंगरखे का दर्शन है। अचानक ये धोती का श्रृंगार इसलिए है कि इसमें प्रभु थोड़े छोटे दिखते हैं, क्योंकि यह वामन जयंती का अवतार है। वस्त्रों का यह भाव है। और इसमें जो काली सफेद आपको दिखाई दे रही है पीछे, यह पीछे है, इसलिए पिछवाई है। पिछवाई हमेशा प्रभु की पीठिका के पीछे रहती है और उस दिन के भाव को दर्शाती है। प्रभु श्री जी की अनंत लीलाओं और अनंत भावों के दर्शन हम निरंतर करते रहेंगे। अब कल से हम प्रभु के आभूषण और आवरणों के भाव देखेंगे। तो जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ निरंतर। जय श्री कृष्ण। आज की प्रस्तुतियों में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन, फिर एक नज़र डालेंगे पुष्टि सृष्टि से उत्सव एवं मनोरथों पर, फिर एक नज़र डालेंगे आज के नाथद्वारा एवं राजसमंद के घटनाक्रमों पर। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन से प्रारंभ करते हैं। नमामि यमुनां सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटां
आज आसोज अधिक कृष्ण पक्ष छठ गुरुवार 8 अक्टूबर 2020 है। श्री जी में चंवरी का मनोरथ होने से प्रभु को सेहरा का श्रृंगार धराया जाएगा। श्री जी की साज सेवा में आज संकेत वन में विवाह लीला के चित्रांकन वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पड़गा पर बंटा जी में तांबूल बीड़ा रखे जाते हैं। सन्मुख में धरती पर दृष्टि धरे जाते हैं। श्री जी की वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो आज लाल मलमल की धोती एवं राजशाही पटका धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज मध्य का घुटने तक का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला आदि सभी आभरण हरे मीना के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल रंग की छज्जेदार पाग के ऊपर फिरोजा का सेहरा, 2 तुर्री एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। दाईं ओर सेहरे की मीना की चोटी जी धराई जाती है। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ कली, कस्तूरी व कमल माला एवं श्वेत पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी भी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में मीणा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियां, नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में आज प्रभु के सन्मुख पट लाल एवं गोटी राग रंग की रखी जाती है। श्री जी की राग सेवा में मनोरथों के अनुकूल कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जैसा कि हम जानते हैं। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में आरती उतारी जाती है तो नित्य नियमानुसार प्रभु को मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। मनोरथों के अनुरूप ही विशिष्ट सामग्रियां भी प्रभु को अरोगाई जाती हैं। पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में श्री जी एवं श्री प्रिया जी को बहुत ही अद्भुत मनोरथों के साथ लाड़ लड़ाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल राजभोग में सोने का बंगला तथा सायंकाल में फूल की हटड़ी बोखड़ा वाली का मनोरथ होगा। देख कमल अब एक नजर डालते हैं पुष्टि सृष्टि से मनोरथों पर।
झूलत डोल नवल किशोर किशोर डोल नवल किशोर नवल किशोरी झूलत डोल नवल किशोर किशोरी झूलत डोल नवल किशोर नवल किशोरी वृंदा विपिन सुबघ यमुना तट वृंदा विपिन सुबह यमुना तट मुकुलित नूत माधुरी तोरी मुकुलित नूत माधवी तोरी झूलत डोल नवल किशोर नवल किशोर झूलत डोल नवल किशोर नवल किशोर कदली कांब ढींगठाड़ी कदली खांब सिंह ठाणी कदली कांब ढींगठाड़ी कदली खांब सिंह गावत तू तरुणी गाण नारी गुण गावत तू पूरत अधर धरे मन मोहन मधुर मुरली ध्वनि होरी झूलत डोल नवल किशोर नवल किशोर हाथन गहे कनक की चकाई हाथन गए कनक केशर सरस आगर घस हो केशर सरस बस भूरी
पृथक चिरकत जू परस्पर पृथक चिरकत जू परस्पर सुंदर श्याम राधिका बोल सुंदर श्याम राधिका गोरी झूलत डोल धवल किशोर किशोर सुरंग गुलाल अबीर उड़ावत सुरग गुलाल अबीर उड़ावत घन जो जुर चढ़ गगन गयो घन जो जुर चढ़ गगन गयो रे जुगल किशोर नवल मानिक पर युगल किशोर नवाल मानिक पर ब्रज जन बलरा रत तृण तोरी झूलत डोल नवल किशोर नवल किशोर झूलत डोल नवल किशोर नवल सुरंग गुलाल अबीर उड़ावत सुरग गुलाल अबीर उड़ावत घन जो जुर चढ़ गगन गयो घन जो जुर चढ़ गगन गयो जुगल किशोर नवल मानिक पर जुगल किशोर नवल बालिक पर जुगल किशोर नवल मानिक पर युगल किशोर नवल बालिक पर ब्रज जन बलदारत तृण तोरी ब्रज जन बलदारत तोरी झूलत डोल नवल किशोर नवल किशोर किशोर नवल किशोर नवल किशोरी झूलत डोल झूलत डोल झूलत आए 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 देख कमल दल नयन आज सखी देख कमल दल नयन आज सखी देख कमल दल नयन आज सखी देख कमल दल। अब एक नजर डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुई कुछ घटनाक्रमों पर। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के लाल दरवाजा के एकदम बाहर के यह दृश्य हैं।
मंदिर के नगारखाना चौक के बाहर चल रहे कार्य तथा नगर की चौपाटी से लगाकर मंदिर मार्ग पर चल रहे कार्य के कारण थोड़ी देर के लिए यातायात जाम हुआ, जिसके ये दृश्य हैं। बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण का कार्य आज से प्रारंभ होने वाला था, पर लगता है जल्दी ही हो जाएगा। फिलहाल तो लोगों को कुछ इस प्रकार आना जाना पड़ रहा है। वैकल्पिक मार्ग हैं, पर इन्हें इधर से ही निकलना है। लोक चर्चा अब यह हो रही है कि जितना जल्दी यह कार्य हो जाए और प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर दर्शनों के लिए खुले तो कुछ जीवन आगे गति पकड़े। हालांकि मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी श्री जितेंद्र ओझा, स्थानीय पार्षद दिनेश एम जोशी तथा नगर पालिका एवं ठेकेदार ने कल दौरा कर यह जांचा था कि किस प्रकार से कार्य जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। लोक आतुरता अब बहुत अधिक बढ़ चुकी है। आशा है प्रभु श्री जी जल्द ही कृपा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।